अब आप 2 रुपए में भी कर सकते हैं भंडारा। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो कम से कम 2 रुपए से आप इस भंडारे की शुरुआत कर सकते हैं। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना भंडारा कर सकते हैं। आइए जानते हैं भंडारे क्यों किए जाते हैं। भंडारे करने के पीछे का हमारा तात्पर्य क्या है। जैसा कि आप जानते हो, सनातन धर्म में कहा गया है कि भूखों को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए लोग आए दिन भंडारे कराते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने भंडारे कराए भी होंगे, भंडारे खाए भी होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भंडारे कराए तो नहीं है लेकिन उनका बहुत मन है, लेकिन धन के अभाव में वो भंडारा नहीं करा पाते। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप में से गरीब व्यक्ति भी भंडारा करा सकता है। वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा आप भंडारा अपने घर में, अपने शहर में या फिर अपने राज्य में करा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का अगर मन है भंडारा कराने का तो आप इस मन को मत मारिए। आप अक्षय तृतीया वाले दिन संकल्प लेके भंडारा करिए। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से पूरी साल तक आप रोज भंडारा कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से करना है आपको ये भंडारा। आपके पास अगर बिल्कुल पैसे नहीं है तो 2 रुपए का या 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट लेकर आइए और इस बिस्किट के पैकेट को लेकर जाइए आप किसी पार्क में, सड़क के किनारे या पेड़ों के आसपास या पहाड़ों के पास, जहां पर आपको चींटियां नजर आए। बहुत सारी चींटियों के बिल यानी उनके घर बने होंगे, उन चींटियों के होल में अच्छे से देखिए, वहां आपको चींटियां दिखाई देंगी। जब आपको चींटियां दिखाई देने लगे तब आपको वहां पर ये बिस्किट ले जाकर रखने हैं। बिस्किट आप ऐसे तोड़ के मत डालिए, अगर डालने भी हैं तो थोड़े बड़े बड़े पीस करके डालिए और सबसे अच्छी बात है किसी कागज, पत्तल या दोने के ऊपर इनको रख कर आइए और ऐसी व्यवस्था भी करिए कि हवा में ये उड़ ना जाएं। तो इस तरह से आप हजारों, लाखों, करोड़ों चींटियों को प्रतिदिन भंडारा खिला सकते हैं। चींटियों और पशु पक्षियों को जब हम इस तरह से भंडारा खिलाते हैं, भंडारा करवाते हैं तो उनका जो फल है वो बहुत ही तेजी से यानी 10 गुना होकर हमें प्राप्त होता है और इस फल का कभी क्षय नहीं होता और शनि की कृपा हमेशा उस व्यक्ति पर बनी होती है जो हमेशा चींटियों को भंडारा कराते हैं। अब आपने चींटियों को तो भंडारा करा दिया, चलिए अब चलते हैं उन लोगों के पास जिनके पास थोड़े से अधिक पैसे हैं, वो किन किन को भंडारा करा सकते हैं। यानी आप कुत्तों को, गौ माता को, पक्षियों को भी भंडारा खिला सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो इनके लिए भोजन लेके जाइए, इनको भोजन कराइए। अब जिन लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं है भंडारा कराने का, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है लेकिन फिर भी मान के चलिए कि जिनके पास 2 रुपये भी नहीं है कि वो चींटियों को भोजन करा सकें, उन लोगों को क्या करना है कि अपने घर से लेकर जाना है पानी के बर्तन भर के ले जाइए। साफ शुद्ध पानी हो जिसे लोग पीते हों, जानवर पी सकते हो, ऐसा पानी लेकर जाइए। आपके घर के आसपास कुछ ऐसे पेड़ लगे हुए हैं सड़कों के किनारे जो बिल्कुल पूरी तरह से सूख रहे हैं बिना पानी के, उनमें पानी देना शुरू करिए, यानी उनको जल का भंडारा करवाइए, उनको जल देना शुरू करिए, उनको जल से सींचिए। ये भी आपके भंडारे में शामिल होगा, क्योंकि अन्न का जो दान या फिर अन्न का जो भंडारा होता है वो तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता ही है, साथ ही साथ जल का दान विशेष दान माना गया है। तो अक्षय तृतीया पर संकल्प लेकर आप इस तरह के भंडारे या इस तरह के दान कर सकते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो इंसानों को खाना खिला सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो जानवरों को खिलाकर अपने इस भंडारे में अपना योगदान दे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये भंडारे का आयोजन?